आज भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं और इस वक्त इस पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, जो मोदी मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं। आज प्रधानमंत्री जी का दौरा है, 2 दिवसीय प्रवास है। पहली प्रतिक्रिया आपकी, कैसी तैयारी है और कैसा माहौल है पूरे प्रदेश में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत। और 2 कार्यक्रमों में जिसमें वो शामिल होंगे, एक बागेश्वर धाम का कैंसर हॉस्पिटल है जो अपने आप में एक नई परिभाषा गढ़ रहा है उत्तर भारत के संत परंपरा में। दूसरा, वर्ष भर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स की थी, उसका एक प्रकार से ये आज अमृत मंथन है। और उसमें अगर प्रधानमंत्री उपस्थित हैं तो हमेशा का अनुभव ये रहा है कि प्रधानमंत्री चीज़ों को देखकर कोई ना कोई राय देते हैं, इसको ऐसा और कर लो। तो मुझे लगता है कि ये सोने में सुहागा है और हम तेज गति से काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, सरकार के तौर पर भी और कार्यकर्ताओं के संगठन के तौर पर भी। एक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है जो आज है, जिसमें सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, सबकी चर्चा है, सबका फोकस यही है कि क्या बातें होंगी आज, क्योंकि मोदी जी की पाठशाला लगेगी सभी विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, क्योंकि आपका पुराना अनुभव कहता है। क्या कहता है सर? क्या मुझे लगता है कि हम लोग मंत्री थे तब भी तैयारी से जाते थे, तब भी 1-2 चीज़ें नई नूतन वो बताया करते थे। उनका सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है और मुझे लगता है समाज के अलावा और देश के अलावा वो कुछ सोचते नहीं हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य महत्वपूर्ण राज्य है पर्यटन की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से। लेकिन उनकी दृष्टि क्या है इसके बाद ये मालूम चलेगा। लेकिन कार्यकर्ता हमेशा जो उनसे मिलने के बाद कुछ पाता ही है, एक नई ऊर्जा, नई दिशा, नई सुझाव, नई जानकारियाँ, ये सब मोदी जी के मिलने के बाद मिलती है। क्या क्या तैयारियां करके आए हैं सर आप भी? नहीं, इसलिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप जो जिस बात के लिए लक्षित हैं, मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, तो ये सच है कि मुझसे कोई चीज़ पूछी जाए तो मेरे को टिप्स पे होनी चाहिए, लेकिन उससे अलग। उदाहरण के लिए कि जब मैंने अटल जी के उसमें ग्राम पंचायत भवनों का डिजाइन बदल के नाम दिया, तो मैंने ग्राम सुशासन भवन, पर प्रधानमंत्री जी ने उसको ग्रामीण सेवा सदन किया। तो ये जो चेंजेस हैं, आप जो सोचते हो उससे ऊपर कोई चीज़ें और मिल जाएं, तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया। आज क्या प्रस्ताव रखने की तैयारी है? आप बोलते हैं वहाँ पर, तो क्या मांग रहे? मुझे लगता है कि संवाद जिससे वो करना चाहेंगे उसी से होगा। और मैं मानता हूँ कि आपके पास में जो जिम्मेदारी है उसकी तथ्यात्मक जानकारी आपको होनी चाहिए और अगर अवसर मिले तो उसका ठीक ढंग से प्रस्तुत करिए। क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है और हमने देखा इसके पहले जगह जगह संभागीय स्तर पर हुई है, कितना व्यापक असर इसका देखने को मिल सकता है आने वाले भविष्य में? क्या सुनहरे मध्य प्रदेश की तस्वीर आज गढ़ी जा सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में विकास की बेहद संभावना है। हम भौगोलिक दृष्टि से केंद्र बिंदु हैं। अगर कोई निकलता है तो हमारे यहाँ से निकलता है। तो सप्लाई चेन से लेकर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हों या हम निकलने वाले लोगों को अगर बेहतर तरीके से सुविधाएं दें, तो मध्य प्रदेश उसमें सबसे बेस्ट स्थिति में है। संसाधनों की दृष्टि से सबसे संतुलित संसाधनों का उपयोग हमने किया है, इसलिए गुंजाइश है। पर्यटन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र और शांत क्षेत्र अगर कहीं है तो हमारे पास में है, जिसमें जियोलॉजिकल, हमारे जबलपुर के पास में हमारे जो टाइगर्स प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं, रिजर्व फॉरेस्ट है वो है। तो चीता हो, तेंदुआ हो, शेर हो, टाइगर, मतलब हमारे पास सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री सिर्फ इंडस्ट्री नहीं होती, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हमारे पास है। अच्छा अनाज है, जैविक खेती का बड़ा रकबा है। दुनिया की डिमांड के अनुरूप मध्य प्रदेश के भूखंड में सब कुछ मौजूद है। तो हमारी लाइन क्या होगी, शायद वो लाइन और परफेक्शन के साथ प्रधानमंत्री बता पाएंगे। तो निवेशकों के लिए भी, क्योंकि लगातार विदेशी दौरे भी किए हैं मुख्यमंत्री जी ने, तो क्या उसका व्यापक असर भी देखने को मिलेगा? ये मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देनी पड़ेगी और जिससे उनको जाएगा कि पिछला वर्ष उनने इन्वेस्टर्स मीट करके रीजनल लेवल पर लोगों का, उद्योगपतियों का भी, अधिकारियों का भी और सरकार का भी और लोकल के लोगों का भी। होता क्या है कि इंडस्ट्री की अचानक जाती है ना, तो आसपास के लोग लुट पड़ जाते हैं। जब पहले से उसको जो जानकारी होती है तो अब इतनी समझ तो लोगों में आ गई है, तो मुझे लगता है कि उसके बहुआयामी परिणाम निकलेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना आएगा जिस पर बहस होती रहती है। मुझे लगता है कि हम बहुत तेज़ी से उद्योगीकरण करने के लिए सबके लिए कैपेसिटी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद वो सारी सामर्थ्य है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर विस्तार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी, का कहना है कि अपार संभावना है मध्य प्रदेश में, ज़रूरत है ऐसे इन्वेस्टर समिट होने की जो अब होने वाली है।